देखिए, घर का माहौल कैसा रहेगा, घर में शांति होगी या तनाव, इसमें सबसे बड़ा रोल घर की लेडी का होता है। अगर घर की महिला समझदारी से नहीं सोचेगी, बात बात पर गुस्सा करेगी या हर बात दिल पर ले लेगी, तो घर में बिना वजह परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि औरत को सब सहना चाहिए या चुप रहना चाहिए। समझदारी का मतलब होता है कब बोलना है, कैसे बोलना है और कब किसी बात को जाने देना है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वही बातें रिश्तों में दूरी ला देती हैं। और एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, समझदारी उम्र से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि शादी के 15-20 साल बाद ही कोई मेच्योर बनता है। कई लड़कियां शादी के 1-2 साल में ही बहुत समझदार हो जाती हैं, क्योंकि वो सीखना चाहती हैं, खुद को सुधारना चाहती हैं। जब आप ये समझने लगती हैं कि हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है और हर गलती को दिल पर लेना भी जरूरी नहीं है, तभी असली समझदारी आती है। और जैसे जैसे आप अंदर से शांत और समझदार होती जाती हैं, वैसे वैसे घर का माहौल अपने आप बेहतर होने लगता है। घर में प्यार, सम्मान और सुकून बनाए रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि घर की महिला खुद अंदर से मजबूत और समझदार हो। बस यही छोटी सी बात अगर हम समझ लें तो बहुत सी परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। आज अगर आप कमाती हैं, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकती हैं, तो उस पर आपको गर्व होना चाहिए। ये आपकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक फर्क समझना जरूरी है। गर्व और घमंड में फर्क होता है। शादी के बाद कई बार ऐसा होता है कि महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है और अनजाने में ही उसके शब्दों में या व्यवहार में ये झलकने लगता है कि मैं कमा रही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही बात रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर बन जाएं या अपने हक छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रिश्ते पैसे से नहीं, समझदारी से चलते हैं। शादी एक पार्टनरशिप है, मुकाबला नहीं। यहाँ ये दिखाना जरूरी नहीं होता कि कौन ज्यादा कमा रहा है या कौन ज्यादा सक्षम है। अगर हर बात में ये एहसास दिलाया जाए कि मैं तुम्हारे बिना भी सब कर सकती हूँ, तो सामने वाला खुद ब खुद इमोशनली दूर होने लगता है। समझदारी इसमें है कि आप आत्मनिर्भर भी रहें और विनम्र भी। आप कमाती हों, फैसले लेती हों, अपनी पहचान रखें, लेकिन रिश्तों में ईगो को बीच में ना आने दें। पैसा आपको मजबूत बनाता है, लेकिन आपका व्यवहार आपको सम्मान दिलाता है। याद रखिए, एक समझदार महिला वो होती है जो अपनी ताकत चुपचाप रखती है। उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसी ही महिलाएं घर और रिश्तों दोनों को संतुलन के साथ संभाल पाती हैं। रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, रिश्ता जिम्मेदारी मांगता है। खासकर शादी के बाद जब दो लोग एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, ये जिम्मेदारी सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के हालात को समझने की भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि पति बिजनेस में होते हैं, कभी काम अच्छा चलता है, कभी बिल्कुल नहीं। कभी नौकरी में दबाव होता है, कभी आर्थिक परेशानी आ जाती है। ऐसे वक्त में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और साथ की। अगर उस समय आप ताने देने लगे, तुलना करने लगे या मन ही मन दूरी बना लें, तो रिश्ता अंदर से कमजोर होने लगता है। समझदार पत्नी वो होती है जो मुश्किल वक्त में भागती नहीं है, जो ये नहीं कहती कि मुझे इससे क्या, बल्कि ये कहती है कि हम मिलकर इससे निकलेंगे। कभी आपका साथ शब्दों में होता है, कभी सिर्फ चुपचाप उनके पास बैठ जाने में। लेकिन यही छोटी छोटी पल उनके अंदर का आत्मविश्वास वापस लाते हैं। याद रखिए, जब बाहर की दुनिया किसी इंसान को कमजोर महसूस कराती है, तब घर उसका सहारा बनना चाहिए। अगर घर में भी उसे जज किया जाएगा, तो वो टूट जाएगा। रिश्ता निभाने का मतलब यही है कि आप एक दूसरे की ताकत बने, बोझ नहीं। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन उस समय आपका व्यवहार हमेशा याद रहता है। आप उस दौर में साथ देती हैं या मुंह मोड़ लेती हैं, यही बात रिश्ते की नींव तय करती है। वाणी यानी आपके शब्द, यही आपकी पहचान बनते हैं। आप क्या बोलती हैं, कैसे बोलती हैं और किस समय बोलती हैं, यही तय करता है कि सामने वाला आपको कितना सम्मान देगा। कई रिश्ते बड़े झगड़ों से नहीं, बल्कि रोज रोज के कड़वे शब्दों से टूटते हैं। कभी कभी हम गुस्से में, थकान में या बिना सोचे कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल में घर कर जाता है। बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाला उस बात को सालों तक याद रखता है।
इसलिए समझदारी यही है कि शब्द बोलने से पहले उन्हें थोड़ा तौल लिया जाए। फालतू बातें, बार बार की शिकायतें और बिना मतलब के ताने ये घर के माहौल को धीरे धीरे भारी बना देते हैं। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कोई भी बात रखने से पहले बस एक पल रुककर सोचिए, अगर यही बात कोई मुझे इस तरह कहे तो मुझे कैसा लगेगा। अगर जवाब अच्छा नहीं आता तो शब्द बदल लीजिए। बात कहनी है, लेकिन इस तरह कि सामने वाले का आत्मसम्मान न टूटे। याद रखिए, मीठी वाणी से रिश्ते मजबूत होते हैं और जो महिला अपनी जुबान संभाल लेती है वही अपने घर का माहौल भी संभाल लेती है। घर को सजाने से पहले घर को संभालना जरूरी होता है। बड़े पर्दे, महंगे फर्नीचर या दिखावे से घर खुशहाल नहीं बनता, बल्कि लोगों के बीच का रिश्ता घर की असली बुनियाद होता है। अगर वही कमजोर हो जाए तो सबसे सुंदर घर भी खाली सा लगने लगता है। घर की बुनियाद तब मजबूत होती है जब घर के हर सदस्य को ये महसूस हो कि उसे यहाँ सम्मान मिलता है। छोटे हों या बड़े, सास ससुर हों या बच्चे, सबके साथ प्यार और अपनापन जरूरी है। हर बात पर टोकना, शिकायत करना या बात बात पर लड़ाई करना माहौल को धीरे धीरे बिगाड़ देता है। समझदारी इसी में है कि अच्छाई को सबके सामने सराहा जाए। किसी ने छोटा सा भी अच्छा काम किया हो तो उसकी तारीफ जरूर करें। इससे सामने वाले का मन जुड़ता है और रिश्ते भी गहरे होते हैं। अगर कोई कमी या गलती दिखे तो उसे सबके सामने नहीं, अकेले में प्यार से समझाइए। सबके सामने शिकायत करने से बात सुधरती नहीं, बल्कि दूरी बढ़ती है। याद रखिए, घर को महल नहीं बनाना है, घर को सुकून की जगह बनाना है। और जब बुनियाद मजबूत होती है तो हर रिश्ता अपने आप संभल जाता है। मैच्योर वाइफ बनना, इसका मतलब बड़े बड़े त्याग करना नहीं होता। असली मैच्योरिटी तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में दिखती है। जैसे किसी दिन पति की शर्ट का बटन टूटा दिख जाए और आप बिना कहे उसे ठीक कर दे। ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन सामने वाले को ये एहसास जरूर होता है कि कोई है जो ध्यान रखता है। छोटे काम जैसे बच्चों की चुप्पी समझ लेना, पति के चेहरे की थकान पढ़ लेना या घर में किसी की उदासी को महसूस कर लेना, यही वो बातें हैं जो रिश्तों को जोड़ती हैं। हर बात कहने से नहीं समझाई जाती, कई बार महसूस करने से रिश्ता गहरा होता है। मैच्योरिटी शोर में नहीं होती, वो चुपचाप अपना काम करती है, बिना जताए, बिना गिनाए। छोटे कामों को छोटा मत समझिए, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे कामों से घर का बड़ा सुकून बनता है। परिवार में भरोसा और विश्वास बनाए रखना असल मैच्योरिटी की निशानी है। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। अगर भरोसा कमजोर होगा तो प्यार और समझ दोनों हिल जाएंगे। बहुत बार हम छोटी छोटी बातों में शक करने लगते हैं। शायद उसने मुझे बताया नहीं, या शायद उसने मेरे लिए ऐसा सोचा होगा। ये छोटी सी सोच धीरे धीरे रिश्तों में दरार डाल सकती है। इसलिए जरूरी है किसी भी बात को खुलकर और सही तरीके से संभालना। उदाहरण के लिए, अगर पति ने किसी निर्णय में समय लिया